नमस्कार, मैं गुलेश पलर, आप देख रहे हैं न्यूज 21। रायपुर रेल पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। रेल एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसमें ट्रेन में सफर कर रही महिला से लाखों की ज्वेलरी और नकदी चुरा ले गई थी। यह चोरी इतनी सुनियोजित थी कि आरोपी नाम बदलकर एसी कोच में सफर करते थे और रास्ते में ही वारदात को अंजाम देते थे। आगे उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी विस्तार से सुनिए। मैम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या कुछ रहेगा इस प्रोग्राम में और कैसे अवेयरनेस किया जाएगा, खासकर वहाँ वेंडर? रेलवे स्टेशन में अपराध नियंत्रण के साथ साथ जीआरपी का फोकस ये भी है कि जो महिलाएं घर से भटक कर आती हैं और जो घुमंतु बच्चे जो नशे के शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी एक कार्यक्रम चलाया जाए। तो इसके लिए महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और आरपीएफ के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। उसमें हम लोगों ने पुनः रेलवे स्टेशन में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 उसको एक ही जगह, एक ही स्थान पर शुरू करने के लिए प्लान किया है और इसके लिए अवेयरनेस के लिए बैनर्स भी लगाए जाएंगे। और इसके लिए पहले चरण में रायपुर में 18 तारीख को रेलवे स्टेशन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, जिसमें हम कुली हैं, जो वेंडर्स हैं, जो ऑटो चालक हैं, जितने भी काम करने वाले हैं रेलवे स्टेशन में, उन सब के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे कि समझ में आ सके कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर कोई महिलाएं भटक के आ गई हैं तो उनको हेल्प कैसे करना है, ये रेलवे स्टेशन के कुली वेंडर्स को भी पता हो, जिससे कि पुलिस को उनकी सहायता मिल सके। ट्रेन की घटना है, हाँ। 1 मिनट में पिछले महीने की 3 और 4 तारीख की, मतलब पिछले महीने की 3 और 4 तारीख के मध्य अप्रैल में हिना पटेल गोंदिया से चढ़ी थी, प्रार्थियां हैं केस की। उनको रायपुर से फ़्लाइट पकड़नी थी, वे चढ़ी थी गोंदिया से रायपुर के लिए और उनका पर्स, जिसमें कि डायमंड ज्वेलरी थी, 45,000 रुपये थे और उनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने रायपुर में उतरने के बाद की थी। शून्य पर कायमी करके घटनास्थल भिलाई का होने से एफआईआर भिलाई में दर्ज की गई। उसके बाद से हमारी साइबर की टीम एएसआई भोलानाथ मिश्रा के नेतृत्व में इस पर काम कर रही थी। इसमें सुपरविजन श्री एहसन अख्तर पुलिस अधीक्षक का था और इस टीम ने पूरा अच्छे मेहनत से काम किया, पूरा खंगाला, जितने सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, जितना रिजर्वेशन के चार्ट हो सकते हैं, और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अब्दुल मन्नन जो एक आरोपी है उसको पकड़ा। उसके पास से कुछ पैसे बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पे दूसरा आरोपी संतोष साव उर्फ अफरीदी पकड़ा गया। इसको अफरीदी के नाम से चोरों की दुनिया में इसका नाम जाना जाता है, नाम इसका संतोष साव है। उसने जब पकड़े जाने पर राउरकेला से हम उसको पकड़ के लाए हैं, एसपी राउरकेला और उनकी टीम का पूरा सहयोग हमको वहाँ पर मिला। उनके सहायता से इसको पकड़ा गया। इसने अपना पूरा अपराध स्वीकार किया। इसने अपनी जो डायमंड ज्वेलरी है उसको कोलकाता में बेचना बताया है, जिसके लिए आगे की विवेचना के लिए हम पुलिस रिमांड लेकर के टीम रवाना करेंगे। बस है, ये ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, AC 2 में ही कराते हैं। उसके बाद ये मौका देख करके सामान पार कर देते हैं। ये फर्जी आईडी, फर्जी आधार से टिकट बना करके ट्रैवल किया उन्होंने इसमें। और ये दोनों जो हमको अभी तक लग रहा है, पूरा नहीं मान रहे हैं, शिवनाथ एक्सप्रेस में एक और चोरी को ये होना ऐसा लग रहा है। इन्होंने उस दिन गीतांजलि में एक चोरी और की है और इनका लगातार ट्रैवल ट्रेन में है, जिसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके केसेस निकलेंगे। ये राउरकेला के निवासी हैं दोनों। राउरकेला पुलिस की मदद से हमने संतोष साव को पकड़ा है। अब्दुल को हमारी टीम ने लोकेट करके पकड़ा है, इसके फेस रिकॉग्निशन वगैरह के आधार पर इसका पीछा करते हुए। और इन दोनों से पूछताछ में इन लोगों ने इस घटना को करना स्वीकार किया। इन्होंने जो रकम इनके पास अभी बरामद हुई है 20,000 रुपये ये बरामद हुए हैं, बाकी खर्चों ना बता रहे हैं। जो डायमंड ज्वेलरी इसने ली थी, ये कुछ दिन उसको रखे रहा। उसके बाद इसने अपने राउरकेला के एक लिंक के माध्यम से कलकत्ता में उस ज्वेलरी को बेचा है और ज्वेलरी को बेचने का पैसा इन्होंने अपने अकाउंट में लिया है। इट इज़ सारा कुछ एविडेंस में है, सबूत में है। और इन्होंने अपने भाई के अकाउंट और अपने एक दोस्त के अकाउंट में पैसा लिया है। पहली किश्त इन्होंने अपने फ़ोन पे ली है, जिसका भी हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य मिल गया है। चूँकि अब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य भी हैं। इनको गिरफ्तार करके आज हम न्यायालय पेश करेंगे और माननीय न्यायालय से हम इनकी पुलिस रिमांड की मांग करेंगे, क्योंकि हमको अब ज्वेलरी जो इन्होंने कोलकाता में बेची है उसको पता तलाश करना और जितनी भी चोरियां इन्होंने अपने ट्रैक में की हैं। जनरली हमारा अंदाजा है कि इन्होंने राउरकेला से निकलने वाली जितनी ट्रेन से जो कहीं जाती हैं उसमें लगातार इन्होंने वारदात की है।
ये भी हमको अंदाज़ है कि इनके साथ और भी लड़के हैं। अभी हमको कुछ के नाम मिले हैं, कुछ के नहीं मिले हैं। ये हो सकता है कि इनके साथ काम करने के लिए कोई 4-5 लोगों का एक गिरोह भी सामने आएगा। तो इसलिए इस वजह से इनको अभी आज हम पेश करेंगे, पुलिस रिमांड लेंगे। और हमारा एक केस तो अभी समझ में हमको आ रहा है और बाकी भी केस हमको उम्मीद है कि इनसे निकलेंगे। इनके पास से खाली पर्स, मनी बैग काफ़ी मिले हैं हमको जब इनको पकड़ा गया है। और जब इसको घर में इसके पकड़ा गया है राउरकेला पुलिस की मदद से, एसपी राउरकेला की बहुत ज़्यादा हमको मदद मिली है। इसके घर में भी वो थे खाली ज्वेलरी के डब्बे। तो ऐसा लगता है कि और भी वारदात में शामिल हो सकते हैं। मैडम, कौन सी डेट का केस है और कितने की कार्रवाई? ये आपका पिछले महीने की 3 तारीख का केस है, 3 से 4 के मध्य रात्रि का शिवनाथ एक्सप्रेस का केस है ये, जिसमें गोंदिया से आए थे प्रार्थी और यहाँ से उनको फ्लाइट पकड़ना था। तो वो अपना सिरहाने पर्स रख के सो रही थी और ट्रॉली बैग था और उन्होंने यहाँ की रिपोर्ट किया था कि उनकी डायमंड ज्वेलरी, जिसमें कि उनके 2 नेकलेस, 2 कान के लटकन और 4 अंगूठियाँ थीं, चोरी चली गई हैं। अभी तक की पूछताछ में ये सारी ज्वेलरी एडमिट कर रहे हैं, लेकिन अंगूठियाँ 4 की जगह 1 बता रहे हैं। तो अभी वो एक विवेचना का पार्ट है, उसको भी हमको अभी पता करना बाकी है। मैम, ये टोटल अमाउंट कितना करा है? टोटल 45,000 अमाउंट इनका था और 65 लाख की ज्वेलरी थी, डायमंड ज्वेलरी। और दूसरा, रायपुर से कोई लिंक है क्या? कितने की बेची है लोगों ने? जो 11 लाख में बेच दी उन्होंने 65 लाख की ज्वेलरी। पहले बताते हैं कोई लिंक लिंक रायपुर का कोई लोकल लिंक नहीं है अभी इनके पास, नहीं। ये सारे के सारे ये राउरकेला ये जो साहब झारखंड। ये अमन साहब गैंग से भी जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, उस किसी गैंग से अभी कोई लिंकअप नहीं है इनका कोई पुराना आपराधिक हिस्ट्री भी नहीं है। राउरकेला में ऐसा ये खुद बता रहे हैं, अभी हमको वेरीफाई करना बाकी है कि दंगे के मामले में आरोपी रहे हैं ये। अच्छा, ये हाँ, बस। और इनका अब्दुल मन्नान का अभी तक कोई केस नहीं है। इनके 2 आधार हैं, आप देख लीजिए। मतलब इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये जो बस यही काम। अभी तक इतने लोग ये लोग चोरी स्वीकार है इनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है और खुद ये कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर इनके पास से हमको सामान मिला है। तो अभी हमको इनसे पूछताछ करना बाकी है। हम पूरे जितने रेलवे ट्रैक के भी जितने थाने हैं उनको अभी हम मैसेज करेंगे और जो भी इनकी चोरियां अगर किसी को लगता है कि इस पैटर्न पे हुई हैं तो वो लोग आके पूछताछ करेंगे इनसे या रिमांड पे लेंगे इनको। ये सफर जनरली कहाँ से कहाँ तक? ये कहीं भी अपना ऑल इंडिया कोई भी ट्रेन पकड़ते हैं उसमें बुकिंग कराते हैं। इनके पास जो पुराने टिकट मिले हैं 2020, 21 के भी, 19 के भी टिकट मिले हैं इनके पास। मतलब लॉकडाउन के मतलब सबसे मेन चीज है कि ये जनरली एसी में सफर करते हैं। सफर करते हैं, सबका बिना नहीं होता। नहीं है, उस गलत आईडी से कर लेते हैं और पर्दे लगे होते हैं, बोले पता नहीं चलता, बोले मैं गया वो सो रही थी बस खींच के ले आया। वारदात करने के बाद आगे ट्रेन सफर नहीं करते, वो भी खबर उतर जाते हैं, वहीं पे उनका मतलब जहाँ पे वारदात करते हैं वहीं उतर जाते हैं क्योंकि आगे फिर चेकिंग लग जाती है, अच्छा वही बस जाएंगे। फंस जाएंगे इसलिए। और पैटर्न एक ही है, चोरी का पैटर्न एक ही तरीके से करते हैं, एक ही तरीके का पैटर्न है। कभी पकड़े नहीं गए इसलिए दुस्साहसी हो गए थे। ये सिर्फ छोटी स्टेशनों में जो गाड़ियाँ खड़ी होती है कम दूरी की जो स्टॉपेज नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी लंबी दूरी की ट्रेन में भी चढ़ते हैं, सब में चढ़ते हैं। पैसा खर्च करके चोरी करते हैं क्या? हाँ, बाकायदा टिकट लेके कर रहे हैं। मतलब रेलवे का भी वफादार ये 2-2 हज़ार रुपए की टिकट खरीदते हैं और 2 लाख का माल पार कर जाए। उससे ज़्यादा का हो जाता है। इस बार तो बहुत ही अच्छा हो गया और जो ये बाकी जगह बोले इतना पैसा नहीं मिलता था। इनको वैल्यू पता नहीं है, डायमंड रिंग चुराए थे, वैल्यू पता नहीं डायमंड रिंग की है, तुक्के में मिल गया। इनको पता नहीं था, इनको तुक्के में मिला। अच्छा, ये जो इनने जो कलकत्ता में जिस हाँ। व्यापारी के पास से हाँ। सेल किया, तो क्या उसको भी 40,000 का आरोप है? निश्चित रूप से चोरी का माल खरीदने में तो आरोपी बनना ही है। उसको भी गिरफ्तार कब तक करेंगे, हम इनकी पुलिस रिमांड ले रहे हैं इसीलिए, और उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। खरीदने वाले को पता था कि ये चोरी का माल है। इसे कैसे आपकी कैसे इसको बहुत हम लोग जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से हम लोग परेशान थे। हम लोगों ने पहले कोशिश किया कि शायद ट्रेन में कैमरा हो, बोगी में कैमरा हो, लेकिन जिस बोगी में वारदात हुई और आजू बाजू की बोगी में कैमरा नहीं था। जहाँ पे वो बोगी रुकती है वहाँ भी कैमरा नहीं था। हम लोगों ने बहुत सारे जो निगरानी बदमाश थे उन पे भी सर्वेलांस किया क्योंकि उनको भी हमको लग रहा था कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, पर वो भी नहीं निकले। फिर बाद में हम लोगों ने कहा कि हम लोग रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं। जब सीसीटीवी उसमें पूरी मतलब हमारे भोलानाथ मिश्रा जो हैं इंचार्ज, इनकी बहुत मेहनत है, तो उसमें कुछ चेहरे सस्पेक्ट लग जाता है ना आपको, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ सस्पेक्टेड है, तो इनका चेहरा अब्दुल मन्नान का हमको दिखाई दिया। तो
तो जब इनका टिकट वगैरह निकाला, हम लोगों ने सब टिकट वगैरह निकाले, सब किया, तो उसके बाद हम इन तक पहुँचे। जब इन तक पहुँचे और ये भागे और हमारी टीम को चोट वोट आ गई, उसके बाद इन्होंने फिर बताया कि मेरे साथ ये भी था और ज्वेलरी वही ले गया है। हुआ क्या था, इसने किया, ये साथ में था, दोनों साथ में वारदात किए हैं, लेकिन इसने डायमंड ज्वेलरी चुपचाप जेब में डाल ली और इसने कहा कि 2 लिफाफों में पैसे थे, उसमें से पैसे इन लोगों ने ट्रेन में बांट लिए। पैसे 50,000 या 45,000 इसको लग रहा है, इसने गिने नहीं, 45,000 या 50,000 रहे होंगे, वो हमने आधे आधे बांट लिए और ये दोनों अपने अपने घर चले गए और इसने अपने जेब में डाल लिया। इसको अंदाज़ था कि इसको कुछ हाथ लंबा लगा है क्योंकि ये घबराया हुआ था, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं बताया ज्वेलरी, ये डरा हुआ था, ज्वेलरी रखा रहा। फिर इसने अपने दोस्त के पास बेचना चाहा जिसकी राउरकेला में एक ज्वेलरी की शॉप है, उसने लेने से मना कर दिया। उसने कहा मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसने अपने एक रिलेटिव को कोलकाता से बुला दिया कि ये ले लेगा। 3 लोगों की डील हुई, पहले निगोशिएट हुआ, ये ज़्यादा पैसा चाह रहा था, वो कम पैसा चाह रहा था, लेकिन इसको लगा कि मुझे इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, तो ये कम पैसे में ही कोलकाता जाके इसको बेचाया। राउरकेला में भी कुछ वारदात कोई नहीं है, भाई बता तो रही हूँ, एक सिर्फ दंगे में इसका नाम है। क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी जो इनके हिसाब से नहीं है, अभी हम ऑफिशियली पूछेंगे सब जगह से कि है कि नहीं है, और अभी तो इनके हिसाब से और जो हमने अभी अपने डेटा में जो खंगाला है, इनका कहीं किसी थाने में नाम नहीं है और ये आदतन अपराधी पकड़े कभी नहीं गए, पहली बार पकड़े गए। मैम आपसे निवेदन है, आप जैसे रेलवे ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि करी कि 65 लाख की चोरी का खुलासा किया, तो जैसे अभी आपने जो उल्लेख किया कि किसी भी बोगी में कैमरे नहीं जी, और रेलवे स्टेशन पे जहाँ जहाँ बोगियाँ खड़ी होती हैं हाँ। कैमरे की कमी नहीं। तो क्या आप रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी रायपुर नहीं, हमने इसके लिए बाकायदा DRM बिलासपुर, रायपुर और नागपुर को पत्र लिख दिया है, क्योंकि जब से ये चोरी हुई उसके बाद ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि कैमरा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ट्रेन में होने वाली चोरियां पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लंबी दूरी की चोरियां होती हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है कि ना तो उसमें प्रार्थी यहाँ के होते हैं ना उसमें आरोपी यहाँ के होते हैं, जनरली जो अभी देखने में आ रहा है। तो वो बाद में 0 पे डायरी आती है, जब तक वो आती है तब तक में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर कैमरा रहेगा, बोगी में कैमरा रहेगा, तो एटलीस्ट एक अंदाज़ तो पड़ता है कि कौन था। तो इसके बाबत हमने पत्र लिखा है रेलवे को और बात भी हुई है हमारी, और इस बात से वो कंसर्न भी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही लगवाएंगे। और ख़ासकर हमारी उनसे ये गुजारिश थी कि वो फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरे लगवाएं कि जो आदतन अपराधी हैं उनका डेटा रहे उसमें, अगर कोई इस तरीके का आता है तो तुरंत एक अलर्ट आ जाएगा। मैडम एक चीज़ बीच में मेरी DRM से भी बात हुई हाँ कि बीच में एक मामला हुआ था हजरत निजामुद्दीन में, सागर से वो आदमी, क्योंकि जो किन्नर लोग जो है आप लोगों ने बंद किया था उसको, फिर ये लोग लोकल डब्बे में बैठ के और उसके बाद रिजर्वेशन डब्बे में बैठ के ये लोग मतलब अभी इतना अति कर रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है। मतलब किसी को मार देना, किसी को पीट देना। 10 दिन पहले भी हमारे पास लिखित में या फ़ोन पे इस तरह की अगर कोई भी शिकायत आएगी तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। मैम असली होता क्या है कि वो जो ट्रेन में बेचारा आदमी चाहता है, उसको ये लगता है कि मैं यहाँ कुछ करूँगा तो बिलासपुर में पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि उनका एक पूरा बहुत बड़ा गैंग है। जब तक आप लोग इसको स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे ना, तो ये बहुत आने वाले समय के लिए बहुत हमने आपको पता नहीं, अभी हम लोगों ने जो बेसिक पुलिसिंग पे, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का जोर बेसिक पुलिसिंग पे है कि आप लोग डिजिटल पे जा रहे हो लेकिन बेसिक करो। तो हम लोगों ने जो हमारा होता है बेसिक, उस पर गश्त बढ़ा दी है। ट्रेन्स में हम लोगों ने हमारे बाकायदा जवान लंबी दूरी की जितनी बस ट्रेन्स में ये घटना होती सब में गश्त कर रहे हैं, और अगर हमारे पास सूचना आती है कि पर्टिकुलर किसी ट्रेन में किन्नर चल रहे हैं तो हमारे बिल्कुल फोर्स जाएगी उसमें, और RPF का भी सहयोग हमको मिलता है और हम RPF के साथ ही पेट्रोलिंग करते हैं। श्वेता श्रीवास्तव ने कहा कि जब ये चोरों को पकड़ रहे थे तो उनको कड़ी मेहनत करना पड़ा। साथ ही उन्होंने रेलवे विभाग से कहा कि सभी बोगी में कैमरा लगाना चाहिए ताकि जो ऐसे आरोपी हैं, जो ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं, वो अलर्ट हो जाए और इस ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से बचे। साथ ही जब वो लोग आरोपियों का जब वो लोग तलाश कर रहे थे तब उनको बड़ी परेशानियां हो रही थी, क्योंकि कहीं भी रेल के बाहर कैमरा नहीं लगा हुआ था, किसी बोगी में कैमरा नहीं लगा हुआ था, जिससे उनको पहचान करने में, आरोपियों की पहचान करने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खैर ये तो वक्त की बात है कि कब तक रेल विभाग इनकी मांगों को पूर्ण करती है, कब तक रेल विभाग ये सोचेगी कि कैमरा लगाना चाहिए कि नहीं। लेकिन उससे पहले छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।